बिहार की राजनीति इस समय एक अप्रत्याशित मोड़ पर खड़ी है। बाहुबली नेता और पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी ने मोकामा में हुए दुलारा चंद यादव हत्याकांड के मामले को चुनावी अखाड़े से सीधे प्रशासनिक जंग में बदल दिया है। जहां सबको उम्मीद थी कि अनंत सिंह आत्मसमर्पण करेंगे, वहीं पटना पुलिस ने अजीब शांति के बीच रात के अंधेरे में उन्हें गिरफ्तार करके सबको चौंका दिया है। ये गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी कदम नहीं बल्कि चुनाव आयोग के सख्त दबाव, प्रशासनिक लापरवाही और चुनावी हिंसा की 3 परतों वाली कहानी है। तो आइए इस पूरे हाई प्रोफाइल घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। शांत गिरफ्तारी का रहस्य। दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद मोकामा में तनाव चरम पर था। आशंका थी कि दिन में कोई बड़ी हिंसा हो सकती है और यही वजह थी कि पुलिस ने कार्रवाई के लिए रात का समय चुना। शनिवार रात जब पटना पुलिस की 150 जवानों की टीम मोकामा पहुंची तो वहां ना कोई नारेबाजी थी, ना समर्थकों की भीड़ और ना ही कोई प्रतिरोध। अनंत सिंह पहले से तैयार बैठे मिले। उन्होंने कोई तनाव या विरोध नहीं दिखाया। पुलिस स्कॉर्पियो आई और पूर्व विधायक चुपचाप पिछली सीट पर बैठकर पटना के लिए रवाना हो गए। इस पूरी कार्रवाई पर मुहर लगाते हुए एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने स्पष्ट किया कि ये सरेंडर नहीं था बल्कि पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी थी। उनके साथ उनके 2 सहयोगी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं, 3 एफआईआर और चुनावी हिंसा का भी है। दरअसल ये केस अब 3 अलग-अलग एफआईआर के दायरे में आ चुका है, जो इसे सीधे चुनावी हिंसा से जोड़ता है। पहली एफआईआर दुलारचंद यादव के पोते ने दर्ज करवाई, जिसमें सीधे तौर पर अनंत सिंह और अन्य को नामजद किया गया है। तो वहीं दूसरी एफआईआर जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी ने दर्ज कराई है। वहीं तीसरी एफआईआर पुलिस ने खुद अपने स्तर पर दर्ज की है। यानी कि ये घटना अब सिर्फ हत्या नहीं बल्कि चुनावी माहौल को बिगाड़ने के इरादे से की गई हिंसा के रूप में दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस पर कार्रवाई का दबाव सिर्फ स्थानीय नहीं था बल्कि चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन लगातार राज्य से रिपोर्ट मांग रहा था, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। वहीं हत्याकांड के बाद आयोग ने लापरवाही मानते हुए एसपी समेत 4 अधिकारियों का तबादला भी कर दिया है और एक अधिकारी को निलंबित यानी कि सस्पेंड कर दिया गया है। आयोग का साफ संदेश था कि कानून व्यवस्था में ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब इसी दबाव में प्रशासन ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 थाना प्रभारी सस्पेंड हुए हैं। तो वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सीआईडी ने केस की जांच अपने हाथों में ले लिया है। डीआईजी जयंतकांत खुद मौके पर पहुंचे और ये दिखाता है कि अब दबाव सिर्फ पुलिस पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर पड़ा है। तो वहीं इस कार्रवाई पर जनसुराज उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने कहा कि ये कदम सही है, पर पुलिस काफी देर से जागी है। उनके अनुसार एफआईआर दर्ज होते ही गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, ना कि तब जब मामला इतना सुर्खियों में आ गया है। 11:10 एसएसपी की एंट्री। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा रात 11:10 पर बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंचे। यहां अनंत सिंह अपने कुछ समर्थकों के साथ पहले से ही मौजूद थे। पुलिस टीम हत्या केस से जुड़े इनपुट के आधार पर कार्रवाई के लिए पहुंची थी। वहीं 11:15 बातचीत शुरू। एसएसपी ने मौके पर अनंत सिंह से पूछताछ और बातचीत शुरू की। ये बातचीत लगभग 25 से 30 मिनट चली, जिसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर गिरफ्तारी की प्रतिक्रिया तय की। 11:45 हिरासत में लिया। करीब 11:45 पर पटना पुलिस ने अनंत सिंह को औपचारिक रूप से हिरासत में लिया और तुरंत उन्हें बाढ़ से पटना के लिए रवाना हुए और इस दौरान किसी भी तरह का विरोध या हंगामा नहीं हुआ। 12:45 प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर फैली। तो वहीं मीडिया को सूचना मिली कि आधी रात के बाद पटना में एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई। तो वहीं रात के 1 बजे मीडिया तक कंफर्म सूचना पहुंची। लगभग 1 बजे ये खबर पत्रकारों तक पहुंच गई कि अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो पटना के रास्ते में है। कई रिपोर्टर्स पुलिस हेडक्वार्टर्स और प्रेस हॉल में भी जुट गए। तो वहीं 1:30 डीएम प्रेस हॉल पहुंचे। पटना जिलाधिकारी आधे घंटे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके थे, लेकिन पुलिस टीम अभी रास्ते में थी, इसलिए प्रेस मीट टल गई थी। 1:45 पुलिस अनंत सिंह के साथ पटना पहुंची। करीब 1:45 पर पुलिस का काफिला पटना पहुंचा। इसके बाद उन्हें हिरासत से जेल शिफ्टिंग की प्रक्रिया के लिए लाया गया।
तो वहीं ठीक 2 बजे डीएम और एसएसपी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डीएम ने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देश के तहत शांति और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा रहा है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने हत्या केस के आधार पर अनंत सिंह की गिरफ्तारी की और औपचारिक पुष्टि की और साथ ही जांच की जानकारी साझा की। अनंत सिंह की इस शांत लेकिन नाटकीय गिरफ्तारी ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा संदेश दिया है। ये दिखाता है कि चुनावी माहौल में चुनाव आयोग का सख्त नियंत्रण बाहुबलियों पर भी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को बाध्य कर देता है। अब ये हाई प्रोफाइल केस सीआईडी की निगरानी में है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।